साहित्य दर्पण में जो शब्द शक्ति है उसमें से पहला अमिधा नामक शब्द शक्ति को बताना था। पीछे में तो जो पहला दूसरा तीसरा श्लोक था 3 तक हुआ था। हाँ, 3 तक बताया गया था। अमिधा अमिधा शब्द शक्ति से आप लोग और परिचित हो, काव्य प्रकाश में पढ़े हो, लेकिन सभी का अलग अलग मत रहता है। थोड़ा बहुत परिवर्तन रहता है तो कोई बिल्कुल विपरीत रहता है। जैसे कि बीए भी में आप लोग और अन्य सब्जेक्टों को पढ़े होंगे, राजनीति, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान का परिभाषा, समाजशास्त्र का परिभाषा, इसके अनुसार हाल्टिंग के अनुसार, हैंडल के अनुसार, स्पोक के अनुसार सब उसी को बताते हैं, लेकिन अपने अपने तर्क से, अपने अपने ज्ञान से उसको अलग अलग तरीके से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने द्वितीय परिच्छेद में अमिधा शक्ति का निरूपण किया जा रहा है। उनके द्वारा उसका लक्षण के रूप में सूत्र दिया गया है, जिसको परीक्षा में लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और जो नीचे में दिख रहा है डिस्प्ले में अंडरलाइन, गामानय, स्थानादि, मत, पिंडानयन, मर्थ, इनको भी याद करना पड़ेगा परीक्षा में लिखने के लिए। बस याद करोगे तो और लिखोगे तो पूरा में पूरा भी नंबर मिल सकता है। देखिए, लक्षण के रूप में अमिधा शक्ति के लक्षण के रूप में बताया गया है। क्या है अमिधा शक्ति? तत्र संकीर्तिता अर्थस्य बोधनादि अक्रिमीयमिधा। तत्र यहाँ पर संकेतिता अर्थ से, संकेत से अर्थ का बोधन होता है। अमिधा, वह अमिधा नामक शब्द शक्ति कहलाता है। जहाँ पर संकेत के द्वारा अर्थ का बोध होता है, जहाँ पर संकेत के द्वारा अर्थ का बोध होता है। अमिधा, अग्रमिधा, तो वह पहला, अग्र अर्थात कि सामने आने वाला, हाँ, या पहली व्यक्ति। अमिधा लक्षणा व्यंजना, तो अमिधा पहला आ रहा है, तो अग्र अर्थात कि पहली व्यक्ति अमिधा कहलाता है। अर्थ के रूप में दिया गया है पुस्तक में। संकेतित अर्थ का बोध करने की पहली व्यक्ति का नाम अमिधा है। संकेतित अर्थ का बोध, हाँ, सांकेतिक अर्थ का जो बोध कराता है उसको अमिधा कहा जाता है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ के अनुसार जिसको पढ़ाया जा रहा है, सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाला। अब प्रश्न उठता है, सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाला अब कैसे सांकेतिक अर्थ का बोध कराएगा? नीचे में लिखा है, उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्धेन मुदृष्टस्य कामानय इत्युक्ते तम गाम आनय प्रवृत्तमुपलभ्य बालो अस्य वाक्य रूपम स्नानादि मत्व पिंडनामर्थ इति प्रथमम प्रति। और है ये पद्यते अनंतरम च गा बंधनाम। देखते हैं शुरू से ना, पढ़ते जाएंगे तो लेट ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा। उत्तम वृद्धेन, उत्तम वृद्धेन का तात्पर्य है एकदम बूढ़ा, सीनियर। उत्तम वृद्धेन एकदम बूढ़ा, सबसे बड़ा सीनियर। मध्यम वृद्धम उद्देश्य, मध्यम वृद्ध अर्थात कि उससे जूनियर, उससे छोटा। उद्देश्य, उसको देख करके जो बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है वह छोटे बूढ़े व्यक्ति, मतलब कि बूढ़े को देख करके क्या कहता है? गामानय, क्या कहता है? गामानय इत्युक्ते, इस प्रकार से युक्ति देता है या कहता है। गामानय अर्थात कि गाय को लाओ। तो वह जो मध्यम वृद्ध रहता है वह क्या करता है?
गाम आनयम प्रवृत्तम उपलब्ध्य, गाय को लाने का कार्य करता है, गाय को लाने का कार्य करता है। तो वहाँ पर क्या होता है, ये उत्तम वृद्ध और मध्यम वृद्ध है। वहाँ पर बालोस्य, एक छोटा बालक रहता है, एक छोटा बालक रहता है। इस कहानी क्यों बताया जा रहा है, यहाँ पर सांकेतिक अर्थ को समझाने के लिए। ठीक है, तो दिमाग के कोने में सांकेतिक अर्थ को समझाने के लिए इसको बताया जा रहा है। ऐसे परिकल्पना, हाइपोथेसिस रखना है आप लोग। एक बालक रहता है, किस उम्र का बालक, जो अभी अभी बोलना सीखा है, वस्तु को पहचानना सीखा है। हाँ, तो बालोस्य वाक्य से इस वाक्य को बालक सुनता है। कौन से वाक्य को, गाम आनय। अब मध्यम वृद्ध चला जाता है, गाय को लाने का कार्य करता है। तो गाय को लाता रहता है, क्या देखता है, वो बालक वहाँ पर बैठा रहता है, दोनों बूढ़ों के बीच में, जो स्नानादिम पिंडा नयनम मर्थ, जिसका सान्ना है गल कंबल नामक, गला के नीचे में जो लटकता हुआ मांस रहता है, ऐसे पिंड को देखता है। ऐसे पिंड को वह बच्चा क्या करता है, देखता है। इति प्रथमम प्रतिपद्यते, इति प्रथमम प्रतिपद्यते। अब बालक समझ जाता है कि गाम आना है, मतलब इसी को गाय कहते हैं, इसी को गाय कहते हैं। फिर क्या कहा जाता है, गाम बधान अनंतरम च, उसके बाद गाम बधान। अब गाय को लाओ बोला, बच्चा देखा तो जान गया कि हाँ, एक गल कंबल है, जिसका पूंछ है, खूर है, सींग है, उसको गाय के नाम से संबोधन करते हैं। अनंतरम च क्या कहता है, उत्तम वृद्ध मध्यम वृद्ध को, गाम बधान, गाय को बांधो। अब छोटे बालक के सामने और स्पष्ट हो गया, गाय को लाए बोला तो इसको लाए, अब गाय को बांधो मतलब किसी को गाय कहते हैं, इसी को गाय कहते हैं। संकेत ग्रह बताया जा रहा है, बच्चा संकेत ग्रह के द्वारा समझ रहा है। फिर उत्तम वृद्ध क्या कहते हैं, अश्वमानय, घोड़े को लाओ। क्या कहता है उत्तम वृद्ध, अश्वमानय, घोड़े को लाओ। इत्यादा वापभ्याम गौ शब्दस्य सान्नादिमर्थम आनयन पदस्य च आहरणार्थमर्थ। इन वाक्यों को सुन करके बच्चा जान जाता है कि क्या सान्नादिमर्थम, जिसका सान्ना है गल कंबल है, वह गाय है। आहरणमर्थ लाओ मतलब कि लाना, ले जाना। इति संकेतम धार्यति, इस संकेत को वह समझ जाता है, इस तरह से वह संकेत से समझ जाता है। लाने ले जाने का कार्य, पिंड को देखता है, घोड़े को लाओ। तो बच्चे कैसे समझा कि यह गाय है या घोड़ा है, संकेत ग्रह से। उत्तम वृद्ध संकेत करता गया, मध्यम वृद्ध लाने ले जाने का कार्य करता गया, उसके कहे अनुसार बालक उसको देखते गया। तो संकेत ग्रह से वह क्या समझ गया, मतलब कि अर्थ के बोध को समझने लगा। ठीक है, संकेत ग्रह से अर्थ के बोध को समझने लगता है वो। इसी व्यवहार को क्या कहा जाता है, शक्ति ग्रह। ठीक है, इसी व्यवहार को शक्ति ग्रह कहा जाता है। जैसे यथा, अंडरलाइन है, देखते जाओ। इह प्रभिन्न कमलोदरे मधुनी मधुकरः पीपति। हाँ, इस विकसित कमल के बीच में बैठकर मधुकर शहद पी रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कमलोदरे मधुनी मधुकर पीपति। हाँ, तो यहाँ पर क्या रहा है, मतलब कि मधुकर शहद पी रहा है। अब मधु पुष्प में बैठा है तो किस लिए बैठेगा, शहद पीने के लिए बैठेगा। ठीक है, तो
यहाँ पर प्रसिद्धार्थ पद, कमल के समीपचारण, मधुकर, मधुकर का तात्पर्य और अन्य अन्य भी होता है, मधुकर भौरा भी होता है लेकिन और अन्य होता है, लेकिन शक्ति ग्रह से समझ जाते हैं कि यहाँ पर कमल का फूल है तो वहाँ पर मधु भी बैठेगा, मतलब भौरा भी बैठेगा। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, मतलब कि कच्चिदाप्तोपदेशा आप्त वाक्य के द्वारा समझते हैं, कहीं कहीं पर आप्त वाक्य शब्द प्रमाण के द्वारा। हाँ, अयमस्व शब्द वाच्य, यह घोड़ा है, ऐसा शब्द उसके द्वारा कहा जाएगा तो हम घोड़े को समझेंगे कि यह क्या है, घोड़ा है। ठीक है, शक्ति ग्रह के द्वारा, शक्ति ग्रह उंगली करके बताया गया घोड़ा है तो हम समझेंगे कि यह क्या है, घोड़ा है। हाँ, यही क्या होता है, मतलब कि शक्ति ग्रह, संकेत, शक्ति ग्रह, संकेत और शक्ति ग्रह एक मान के चलो दोनों को, संकेत शक्ति ग्रह एक मान के चलो। पत्ता पलट लेना, आगे देखो, और वह संकेत शक्ति ग्रह, हाँ, क्या है उसको बताया जा रहा है। अर्थात संकेत के द्वारा संकेत शक्ति ग्रह, उसको देखो, संकेतो गृहायते जातो गुण क्रियासु च जाति गोपिंडासु गोत्वादिका गुणो विशेषधान हेतु सिद्ध वस्तु। आगे और दिया गया है, समझा समझा के, मतलब कि समझा समझा के पलटते जाएंगे। सिद्ध वस्तु के बाद में ये है धर्म, सिद्ध वस्तु धर्म। और वह जो संकेत ग्रह बताया गया अभी पीछे में, वह 4 प्रकार का होता है। वह संकेत ग्रह 4 प्रकार का होता है, जाति गुण क्रिया, जाति गुण द्रव्य क्रिया, जातो गुण द्रव्य क्रिया सूच। इनमें क्या होता है, संकेत ग्रह होता है। जाति गुण द्रव्य क्रिया में संकेत ग्रह होता है, जाति गुण द्रव्य क्रिया में संकेत ग्रह होता है। संकेत ग्रह कितने प्रकार का होता है, 2 नंबर के प्रश्न में आता है, 4 प्रकार का होता है। संकेत ग्रह किसमें होता है, जाति गुण द्रव्य क्रिया में संकेत ग्रह होता है। मतलब शब्द 4 प्रकार से होते हैं, जातिवाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक और क्रियावाचक। शब्द 4 प्रकार के होते हैं और इन चारों में संकेत ग्रह होता है। पहला हो गया जातिवाचक, दूसरा हो गया गुणवाचक, तीसरा हो गया द्रव्यवाचक और चौथा हो गया क्रियावाचक। अब उसको बताया जा रहा है, किसको बताया जा रहा है, जातिवाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक, क्रियावाचक। अब चारों को क्रमशः बताते जाएंगे। जैसे गौ, गौ कह दिए तो जाति का बोध कर रहा है, गौ, गौ गाय जाति को बोध कर रहा है। ठीक है, जो गाय हो गया, व्यक्ति हो गया, उसमें जो धर्म है उसको जाति कहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति आदि में रहने वाला, जो गाय है, व्यक्ति आदि में जो रहने वाला धर्म है उसको जाति कहते हैं। अर्थात कि वस्तु, हाँ, तो यहाँ पर गौ कह दिए, व्यक्ति कह दिए तो जाति हो गया। और विशेष अर्थ का आधान करने वाला जो हेतुभूत होता है, ये इधर आ गए है ना, विशेष अर्थ का, अर्थात कि वस्तु के धर्म को गुण कहते हैं। जैसे गाय का, गाय तो जाति होगी, उसका गुण क्या हो गया, सफ़ेद गाय है, काली गाय है, चितकबरी गाय है, यह क्या हो जाएगा उसका गुण। ठीक है, जो अपने सजातियों से अपना अलग पहचान बनाता है वह क्या हो जाता है, गुण। शुक्लादयो ही गवादिकम साचात्यभ्य कृष्णा गवादिभ्यो, हाँ, वैवर्तयन्ति। अपने जातियों से जो अलग अपना पहचान बनाता है वह गुण हो गया, सफ़ेद है, काला है, चितकबरा है।
ठीक है। अतः शुक्ल नील आदि वस्तु के सिद्ध धर्म ही क्या है? गुण है। अब द्रव्य वाचक, किसी व्यक्ति को वाचक, जैसे कि हरि नाम रूपी वाचक, हर है, दिठ्य है, हाँ, डविठ्य है, यह क्या हो गया? उसका द्रव्य हो गया। यह क्या हो गया? उसका द्रव्य हो गया। उसी को लिखा है द्रव्य एक व्यक्तिवाचिनो हरिहर दिढ़ विद्यादय। अब इसमें क्रिया क्या है? क्रिया साध्य रूप वस्तु धर्म पाकादय। क्रिया साध्य रूप वस्तु धर्म पाकादय। साध्य रूप आदि वस्तु धर्म को क्रिया कहते हैं। साध्य रूप आदि वस्तु धर्म को क्रिया कहते हैं। अब समझो क्रिया क्या है। अब जैसे खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए जो पात्र रहता है, विशेष बर्तन रहता है, उसको चूल्हे पर चढ़ाएंगे, उसमें चावल इत्यादि डालेंगे, हाँ, उसको चम्मच से दुए से खोएंगे, उतारेंगे, तो यह शुरू से जो आखिर तक जो कर्म हुआ वह क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। हाँ, आग जलाने से लेकर के उस हंडी को या भोजन बनाने का जो बर्तन, उसको रखने से लेकर के उसको खोने का, हिलाने का, जितना भी उसको पकते तक उसको उतारने का कर्म है, वही क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। और इन चारों में संकेत ग्रह रहता है। किन चारों में संकेत ग्रह रहता है? अभी बताया गया, जाति गुण क्रिया या दीक्षा, इन चारों में क्या रहता है? संकेत ग्रह रहता है। और इनको छोड़कर किसी में संकेत ग्रह नहीं रहता। और अगर मानोगे तो हाँ, सकल व्यक्तियों में संकेत ग्रह होगा, ऐसा मानेंगे तो आनत्य दोष आ जाएगा। वहाँ पर क्या आ जाएगा? आनत्य दोष आ जाएगा। वहाँ पर आनत्य दोष आ जाएगा। अब व्यक्ति को बिलाव बोल दिया, मैं संकेत कर दिया। महाविद्यालय में आप लोग हो, कॉलेज में बैठे हो, सब लोग बाहर में हैं, सभी छात्र छात्रा, हाँ, व्यक्ति है तो व्यक्ति को बुलाओ, तो सब छात्र छात्र है, किसको बुलाओगे? खोजते ही रहोगे, ठीक है। लेकिन उसका गुण को बताऊंगा, लाल कलर का कपड़ा पहना है उसको बुलाओ, या पीला कपड़ा पहना है उसको बुलाओ, या द्रव्य बताऊंगा, अनिल को बुलाओ, सुनील को बुलाओ, या उसके क्रिया को बताऊंगा, जो दौड़ रहा है उसको बुलाओ। ऐसे जो संकेत करूंगा तभी तो आप उसको बुला करके ला के मेरे सामने खड़ा कर सकते हो। और ऐसा नहीं करेंगे तो, सभी मानेंगे तो अनात्य नामक दोष आएगा। किस व्यक्ति में संकेत ग्रह न कर लिखा, इसीलिए किसी व्यक्ति में संकेत ग्रह नहीं रहता, न करना चाहिए। हाँ, उसमें व्यभिचारी दोष आ जाता है। तो किसमें करना चाहिए संकेत ग्रह? यह जो पूर्वोक्त चार उपाधि बताया गया है, चार मतलब कि संकेत ग्रह का प्रकार बताया गया है, जाति गुण द्रव्य क्रिया, जाति गुण द्रव्य क्रिया, इसमें संकेत ग्रह करना चाहिए। इतना ही अमिधा शब्द शक्ति है। अमिधा, बस इतना ही है। अमिधा शब्द शक्ति आया तो क्या करना है? वही संकेत ग्रह के बारे में लिखना है। काव्य प्रकाश में लंबा चौड़ा पढ़े थे, इसमें छोटा है। बस जाति गुण क्रिया दीक्षा को लिख दिए, व्याख्या कर दिए, सूत्र को लिख दिए, उदाहरण तो और कुछ है ही नहीं। हाँ, गाम आने, हाँ, गाम आने जो दिया गया है उसको लिख दिए, अंडरलाइन किया था। हाँ, उसके बाद फिर आप लोगों का सान्नधि मतलब पिंड अर्थम, इसको लिख दिए, गा बंधनाम इसको लिख दिए। हाँ, अश्वमानय यम प्रभिन्न कमल ओदरे मधुनी मधुकर पीपदी, इस उदाहरण को लिख दिए। बस खत्म हो गया आप लोगों को। इतना में क्या हो गया? जो अमिधा शब्द शक्ति समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति 80 प्रकार का लक्षणा बताया गया है साहित्य दर्पण में। हाँ, 80 प्रकार का लक्षणा बताया गया है, लेकिन हटाओ, उतना दिमाग में स्टोरेज नहीं करवाएंगे 80 प्रकार के लक्षणा को। जो जो मुख्य मुख्य है उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। कल बताएंगे लक्षणा के बारे में।
और देखिए अमिधा के बारे में नहीं समझ आएगा उसको फ़ोन करके पूछिए। बंद कर रहे हैं अब, धन्यवाद।